वहां का जो थंब है उसके थोड़े नीचे आओ। कुछ हो रहा है, हलचल हो रही। हाँ, अब इनकी हलचल हो रही, इसका मतलब इनको सीपीआर की जरूरत नहीं है। अब मुझे कंफर्म करना है इनको सीपीआर की जरूरत है कि नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगा? उनके हार्ट बीट। तो हार्ट बीट देखो आप अपने जो लेफ्ट साइड है वहां पे थोड़ा नीचे। अब इनके हार्ट बीट चलती है, इनको सीपीआर की जरूरत नहीं है। जब इनकी हार्ट बीट चलती है तो इनको सीपीआर की जरूरत नहीं होती। क्लियर है? यानी कि बेहोश हो गए, तो बेहोश होने के लिए पहले इनको ऐसे रेस्ट करने देना है और बाद में उठाना है। अगर ऐसे नहीं होता है और इनको इनकी ना, ठीक है, इनको ना यहाँ पे हलचल हो रही है ना हार्ट बीट चल रही है, इनको सीपीआर की जरूरत है। तो वैसे समय में आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने एम्बुलेंस को कॉल करना है। क्लियर है? अभी तो पहले कैसे होता था, अगर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता था, अगर हम कॉल करते थे तो हमको पुलिस स्टेशन में बुलाया, ठीक है, ये नया भारत है, यहाँ पे कर लेना है। देन उसके बाद उनको अपना करंट लोकेशन बताना है कि ऐसी ऐसी चीज हुई है, यहाँ पे ये हुआ है। क्लियर है? हाँ, तो फिर अभी जैसे मैंने पहले ही बताया था, सीपीआर जो एक प्राथमिक उपचार है, तो अभी इनको सीपीआर देना है। तो सीपीआर कौन नहीं दे सकता है? सबसे पहले मैटर करना है, सीपीआर कौन नहीं दे सकता है? मतलब सीपीआर कौन नहीं दे सकता है? जैसे कि सीपीआर जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो कभी सीपीआर नहीं देगा। क्लियर है? समझे आता? जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सीपीआर नहीं देगा, क्योंकि सीपीआर में ना बहुत स्पीडली सीपीआर देना, इनकी ना नस चल रही ना कुछ भी कर रहा है, तो मैं सबसे पहले इनको उठाने की कोशिश करूंगा। अब ये हो गया कि कुछ भी रिस्पांस नहीं करे, तो इनको सबसे पहले मैं उठाऊंगा। अच्छे जो प्लेन सरफेस वाली जगह है, जहाँ प्लेन जगह है, वहां पे आपने इनको लेके जाना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट में वहां पे प्लेन जगह तो मुश्किल से होती है, तो आप पत्तों से प्लेन जगह बना सकते हो आराम से। क्लियर है? अगर उन्होंने कुछ बेल्ट वगैरह जो भी टाइट चीजें पहनी होगी वो थोड़ा ढीला कर लो, ठीक है, उसका हम सीपीआर करें स्टार्ट करें। तो देखो सिंपल है, सबसे पहले इनके हाथ आपने प्रॉपर ऐसे रखने हैं। अब इनको सीपीआर की जरूरत है, मैंने पहले ही बताया था कि सीपीआर की जरूरत किनको रखते हैं? जिनके हार्ट बीट वगैरह नहीं चलती। क्लियर है? हाँ, तो देखिए आपके जो दोनों निप्पल्स है उसके वी शेप में नीचे आ गए, ठीक है, ठीक है, उसके वी शेप में नीचे लाना है आपने दोनों हाथ। तो आपका जो मास्टर हैंड है, आपका जैसे कोई लेफ्टी रहता है कोई राइटी रहता है, जो राइटी रहता है उसका मास्टर हैंड कौन सा रहता है? राइट वाला। जो लेफ्टी रहता है वो लेफ्ट वाला। क्लियर है? हाँ, तो अभी सीपीआर किसको कितना इंच तक देना है, यानी कि अगर 2 साल से नीचे वाला कोई भी बच्चा हो तो आप उसको 2 उंगली से सीपीआर देना है। ठीक है, 2 उंगली से सीपीआर। जैसे मैंने बताया था, अपने जो निप्पल्स है दोनों दोनों के वी शेप में, उसको 1 इंच, आधे इंच से लेके 1 इंच तक प्रेस करना है। क्लियर है? कितने कौन से साल वालों को? 2 साल। 2 साल से नीचे वालों। ठीक है, अगर 2 साल के ऊपर वाले हैं कितने? 15 ईयर्स तक, यानी 15 साल तक, 2 साल से लेके 15 साल तक, तो आपने एक हाथ से उनको 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक आपने प्रेस करना है। क्लियर है? और अपने जैसे एजेस्ट लोग हैं तो उनको आपने दोनों हाथ से लेना है। तो आप दोनों हाथ से कैसे? आपका जो मास्टर हैंड है वो नीचे साइड रहेगा और जो आपका लेफ्ट हैंड है जो भी, तो आपने उसको नीचे ऊपर रखना है। क्लियर है? आपने जैसे मैंने बताया था, उनको दोनों निप्पल्स के वी शेप में आपने प्रेस करना है। जब प्रेस करना है तो आपने एकदम शोल्डर से आपका जो पावर जनरेट होना चाहिए, आपका जो एल्बो है एकदम स्ट्रेट, ठीक है, और आपने प्रेस करना है 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक। क्लियर है? फिर उसके बाद आपने हर 30 कंप्रेशन के बाद, यानी 1 मिनट में 100 से 120 बार आपने कंप्रेशन देना है उनको। ठीक है, आपने हर 30 कंप्रेशन के बाद माउथ टू माउथ उनको ब्रीदिंग देना है। अब जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 जितना स्पीड हो सके उतना स्पीड आपने प्रेस करना है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपने 30 जैसे कंप्रेशन हो जाता है तो उसमें क्या करना है? हेड चीन अप। हेड चीन अप यानी क्या होता है? देख लो आप, जैसे इनकी गर्दन इधर है तो आपने एकदम सीधी करने लगी।